चलो दोस्त, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप बिल्कुल मस्त स्वस्थ होंगे। और आज आपके डिमांड के अनुसार से मैथ्स का जो टेंशन था ना, पूरा खत्म होने वाला है। आज से याद रहे, क्योंकि आज से क्लासेस शुरू होने वाला है बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 मैथ का। क्लास 12 मैथ्स का आज हम पढ़ाने वाले हैं अवकलन, आई मीन डिफरेंशिएशन। चैप्टर नंबर 5 जो अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, जिसका हम टॉप 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन का कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। 30 लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होता है, उसमें से कम आपको 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का ही होता है, अवकलन का ही होता है। तो वही अवकलन लेके आए हैं 15 सब्जेक्टिव, टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे इजी से पूरा में पूरा कर सकते हो। 15 नंबर आने की गारंटी है मेरे दोस्त, इजी से। ठीक है ना? चलो लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे दोस्त फटाफट। और ध्यान रहे, जब लेक्चर शुरू हो रहा है, इसमें एक चीज ध्यान रहे कि हम जब पढ़ाएंगे उसको धैर्य पूर्वक देखने के प्रयास कीजिएगा। हम बिल्कुल प्यार से समझा कर पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से। ठीक है ना? चलिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है ना? हम क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कुछ है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन कहा गया है कि y बराबर क्या है? सेक इंटू टेन रूट अंडर एक्स। फाइन मतलब वैल्यू ज्ञात करना है, dy अपॉन dx। क्वेश्चन है कहा, देखिए, dy अपॉन dx यानी कि डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे अवकलन, यानी कि दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, या दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त? समझो फिर से। या तो यहां पर लिख सकते हो दोनों पक्षों में, हिंदी में लिख देता हूं मैं, या तो आप लिख सकते हो दोनों पक्षों में, याद रखना मेरी राइटिंग गंदा है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। या आप लिख सकते थे, आप ये भी लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट x। मतलब इंग्लिश में ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब्जेक्टिव बनाने के पहले लिखना आवश्यक होता है। अब क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसका डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना शुरू किए तो क्या होगा? y है, तो देखो यह जो y है, क्या करेंगे इसमें डी अपॉन डी एक्स को गुना कर देंगे दोनों पक्षों में। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि दो जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स से दोनों पक्षों में गुना कर देना है। तो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स से अगर गुना कर रहे हैं तो y तो है यहाँ पे, तो y आ गया। ठीक है, इजकल टू है, बराबर है तो बराबर दे दिया। फिर क्या आपको पता है कि जो क्वेश्चन है आपका सेक है, टेन रूट अंडर एक्स है, इसमें क्या किससे गुना किए? डी। क्योंकि देखो देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, ये तो गुना हो गया। इधर भी है उधर भी है, तो इधर में क्या था? वाई था, तो वाई आ गया यहाँ पे। इधर में जो है लिख दीजिए, इधर में क्या है? सेक है, उसके बाद क्या है? टेन रूट अंडर एक्स है। यही तो है, यही है। चलिए, अब यह आपका डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए रेडी हो चुका है। देखो, अब क्या करेंगे, इसका हम सिंपल में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में जो आपको ज्ञात करना था dy अपॉन dx, देखो dy अपॉन dx इधर भी है और हमको यही ज्ञात होकर आएगा। ठीक है ना? चलिए, अब देखो यहाँ पर दो तीन फंक्शन है, या तो आप बेसिक तरीका से सीख सकते हो, या थोड़ा सा एडवांस तरीका से ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हो। कैसे? देखिए मेरे दोस्त, सिंपल है, आपको मैं कितना बार इस चीज को हम समझा चुका हूं। या तो बेसिक लेवल से सीखिए, तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, जैसे कि d अपॉन डी एक्स को छोड़ के आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? एक तो आपको नजर आ रहा होगा सेक, सेक आ रहा है, दूसरा का आपको टेन आ रहा है, तीसरा का आपको रूट अंडर एक्स आ रहा है। यानी कि इसमें तीन तीन फंक्शन है जो तीनों एक दूसरे के चयन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। एक चीज और समझा दे कि इसका मतलब, और एक और चीज, जैसे कि अगर बाई द केस यही क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, तो यह इसको हम चयन बोलते हैं। चयन कैसे होगा? देखिए, ये चीज समझ जा, यहाँ पे सेक है, सेक है और यहाँ पे टेन है,
रूट अंडर एक्स है, तो इसको हम चैन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? चैन बोलेंगे। चैन मतलब देखो, सेक है, टैन है, रूट अंडर एक्स है। अगर इसी को हम अगर चाहें, कभी कभी आपको इस तरह से मिलेगा, क्या होगा? सेक, एक मिनट में दोस्त, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टैन रूट अंडर एक्स। तो यहां पर मेरे दोस्त दो फंक्शन है, यह चैन नहीं है। यह चैन इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यह सेक एक्स अलग है, सेक एक्स अलग है, टैन रूट अंडर एक्स अलग है, दो फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखो सेक है, एक्स नहीं है, यानी कि एक्स के जगह पर आपका यह नजर आ रहा है, यह। ठीक है ना? तो याद रखना, यह चैन बोलते हैं, इसको फंक्शन बोलते हैं। ठीक है? चैन मतलब होता है बहुत सारा चैन कैसे जुड़ा रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। यह अलग अलग है, गुना भले किया हुआ है लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग है। ठीक है ना? जैसे कि हम लोग देखो सब्जी चावल खाते हैं तो बेसिकली अलग होता है, वो चैन नहीं होता, सब्जी भी अलग चावल भी अलग, फिर हम एक साथ सान के खा लेते हैं। उसी तरह एक साथ सनाया हुआ है। इसमें क्या है? खिचड़ी बना हुआ है। इसमें खिचड़ी क्या है? चावल भी है, दाल भी है, पानी भी है, नमक भी, यानी कि खिचड़ी बना हुआ है। इसको कहते हैं चैन। तो समझना, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है चैन दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा बेसिक लेवल में समझाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, तीन फंक्शन है तो क्या करेंगे, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन है। आपको नजर आ रहा है? सेक है, टैन है, रूट अंडर एक्स है। तो हम बनाएंगे कैसे, जैसे यहाँ पर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स उतार दिए। ठीक है? डी वाई अपॉन डी एक्स जस्ट के तहत सेम टू सेम उतर गया है। ठीक है? क्योंकि इसका कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यही हमको ज्ञात करना है। चल, अब देखो यहाँ पे तीन फंक्शन है, तो तीन को फॉर्मूला लगेगा इसमें। जितना फंक्शन आपको एक क्वेश्चन से नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तीन फंक्शन है, तीन फॉर्मूला लगाने की, तीन को आपको चैन है, सेक है, टेन है, रूट अंडर एक्स है। ठीक है ना? तो आपको तीन फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो पहला बात क्या करेंगे, सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर आप सेक डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पे सेक एक्स है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स। अगर सेक की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, सेक एक्स का फॉर्मूला जो होता है सेक एक्स टैन एक्स होता है। क्या होता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। आपको नजर आ रहा होगा ये चीज, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। नजर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, डिफ्रेंसिएशन डी अपॉन डी एक्स। अगर यहाँ पे सेक एक्स हो, इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है? ये होता है। लेकिन फॉर्मूला कैसे लागू हुआ, से यहाँ पे एक्स था तो सेक एक्स टैन एक्स हो गया। अगर मैं एक्स के जगह, जैसे कि डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स कर दिए, ये डिफरेंशिएशन हुआ, सेक तो सेक है। देखो एक्स था, इसे यहाँ पे सेक है। अब समझना, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ समझना, एक्स था तो क्या हो गया, यहाँ पे सेक एक्स हो गया था। देखो यहाँ पे एक्स था तो यहाँ भी एक्स था, और यहाँ भी क्या था, टैन एक्स था। यानी कि यहां पर एक्स है तो यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है। अगर यहां चेंज करेंगे तो सब जगह चेंज होगा, होगा कि नहीं? अगर हम यहाँ पे बाय द केस क्या करते हैं, यहाँ पर हम रख देते हैं क्या, टेन, जिसे टेन एक्स रख देते हैं, एक्स की जगह टेन रूट अंडर एक्स। यहाँ भी आपका टेन रूट अंडर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन रूट अंडर एक्स हो जाएगा। यहाँ भी वही होगा, टेन रूट अंडर एक्स। है ना? आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं? जो इसका कोफिशिएंट होगा उतना ही सब में होगा। तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहला स्टेप में। ठीक है? देखो एक लाइन में कैसे बनता है समझना। तो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, सेक एक्स tan एक्स होता है। तो सेक एक्स के जगह क्या है, हमको एक्स के जगह हमको tan रूट अंडर एक्स। क्योंकि देखो सेक है, यह पूरा जो है एक फंक्शन है, उसका कोफिशिएंट है। तो हो गया, ये कोफिशिएंट है, इनटू क्या लिखेंगे, tan एक्स। tan है, लेकिन एक्स की जगह क्या है, सेक तो एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह tan रूट अंडर एक्स है, तो यहां पे भी लिखेंगे tan रूट अंडर एक्स। यानी कि हमारा सेक का काम खत्म हो चुका है, सेक का फॉर्मूला लग गया। अब देखो इसमें एक और फंक्शन आपको यहाँ पे tan है, tan रूट अंडर एक्स। यानी कि tan का भी फॉर्मूला क्या होता है, अब तो tan का फॉर्मूला लगा दीजिए, एक हो गया। और जितने फंक्शन उसके बीच में गुना दिया जाता है, एक बार समझ नहीं आएगा, गुना हो गया। अब क्या है, tan का फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन की बात करें, देखो tan का डिफरेंशिएशन जो होता है, अगर d tan x रहता है, अगर यहाँ पे dx है, तो tan x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर एक्स एक्स होता है।
ठीक है ना। अगर बाय द केस यहाँ पे x के जगह अगर रूट अंडर x कर दिया जाए, यानी कि यहाँ भी x की जगह रूट अंडर x हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे रूट अंडर x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे tan रूट अंडर x है, तो यहाँ पे गुना में क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट अंडर x, सेक स्क्वायर रूट अंडर x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब देखो एक और फंक्शन है रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स है। अब रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट अंडर एक्स को अब फिर गुना करना है, क्योंकि अब दूसरा का काम हो चुका है। पहले का मैंने बताया सेक एक्स का फॉर्मूला लगाकर यहां तक आया, फिर tan एक्स का फॉर्मूला लगाकर यहां तक आया, तीसरा का एक और है रूट अंडर एक्स है, तो फिर इसमें गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो रूट अंडर एक्स का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में डी अपॉन डी एक्स से, अगर यहाँ पे रूट अंडर एक्स है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना में क्या लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। ठीक है, एक और फंक्शन अगर निकालना चाहो तो यहाँ पे x है, ठीक है, लेकिन x तक जाते नहीं है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए छोड़ देते हैं। तो इसमें 3 फंक्शन था, तीनों फंक्शन का गुना हो चुका है। अब क्या कीजिए, एक साथ लिख दीजिए, गुना करके आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा मेरे दोस्त, अगर हो सकता है ना समझ में आए, किसी किसी को बेसिक तरीका से होता है गुना करके, वो चीज सीखोगे तो समय लगेगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका हम डायरेक्ट सभी को गुना कर लेते हैं। ठीक है ना, सभी को गुना कर लेते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा सेक tan रूट अंडर एक्स इंटू tan रूट अंडर एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स बटा बटा क्या होगा 2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, यह आपका आंसर है मेरे दोस्तों, आपको नीचे में आंसर नजर आ रहा है, यही बेसिकली आंसर है, जेन्युइन आंसर जो होना चाहिए, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो आराम से इसको लिखिए, अगर समझ में ना आए इस चीज को मिटा दीजिए। हाँ, राइटिंग मेरा बहुत गंदा है, इस राइटिंग पे मत जाइयो, राइटिंग पे जाइयो तो दिक्कत हो सकता है। या देखो बेसिकली इतना लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, नो डाउट। अगर इसको और बेसिक से ले जाओगे, वह बहुत बड़ा बनेगा और समझ में हो सकता है कि न आए। ठीक है ना, जो कमजोर बच्चे उसको समझ में शायद हो ना आए, इसीलिए हम इस पैटर्न पर लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे बताते तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि पूरे डिफरेंशिएशन लेके आए हैं तो आपको समझना इजी हो जाएगा। जैसे देखो यार, यहां पर आप बताओ कि इसमें कितने फंक्शन है। जैसे कि सबसे पहले बात इसको करना क्या है, dy अपॉन dx ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये है y बराबर cos रूट अंडर साइन x। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में, यानी कि दायां पक्ष बायां पक्ष, दोनों बायां पक्ष दायां पक्ष, दोनों पक्षों में क्या अवकलन करने पर, यानी कि डिफरेंस, यानी कि डी अपॉन डी एक्स से गुना करने पर। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। ठीक है, या दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अवकलन का मतलब होता है d अपॉन डी एक्स से गुना कर दीजिए दोनों में। तो यहाँ पे y है, अगर y में क्या करना है, d अपॉन डी एक्स से गुना कर देना है। ठीक है, इसका पर इसमें भी वही होगा, क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स से गुना कर दीजिए, ऊपर में जो है लिख दीजिए, क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे cos है रूट अंडर साइन एक्स है। ठीक है, इतना है मेरे मित्र। अब बताओ इसमें कितने फंक्शन है, फंक्शन कितने हैं, तो सिंपल है, इसमें 3 फंक्शन है। कौन कौन से हैं, यानी कि 3 को चयन है। सबसे पहले cos नजर आ रहा है, cos है, फिर आपको रूट अंडर नजर आ रहा है, एक साइन एक्स नजर आ रहा है, यानी कि 3 है। सबसे पहले आपको cos है, उसके बाद आपको रूट अंडर है, उसके बाद आपका साइन एक्स है ना, यही तो है, साइन एक्स है। इतने चीज हमको नजर आ रहा है, यानी कि 3 इसमें फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले cos का फॉर्मूला लगेगा, फिर उसके बीच गुना होगा। देखो इसमें 3 आपको नजर आ रहा होगा, cos है, रूट अंडर है और साइन एक्स है, यानी कि 3 फॉर्मूला लगेगा, cos का फॉर्मूला, रूट अंडर का फॉर्मूला और साइन एक्स का फॉर्मूला। ठीक है ना, तीनों फॉर्मूला लगेगा और तीनों फॉर्मूला लगने के बाद एक साथ गुना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब देखो ये आपको जस के तस उतार देते हैं, पूरा सेम टू सेम उतार दिए, dy अपॉन dx। ठीक है, अब देखो इसमें 3 है, तो हम एक स्टेप में बना रहे हैं, एक स्टेप ही सीखिए। ठीक है ना,
तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हमको क्या है, इसमें कॉस है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हम तीनों फॉर्मूला यहाँ पे बगल में लिख रहे हैं, ध्यान रहे, ठीक है ना, तीनों फॉर्मूला लिख रहे हैं। कॉस एक्स का फॉर्मूला जो होता है डिफरेंट डी अपॉन डी एक्स अगर रहे, यहाँ पर अगर कॉस एक्स है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला जो होता है माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। अगर यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स रहे, अगर रूट अंडर एक्स रहे, चाहे रूट अंडर कुछ भी रहे, ठीक है ना, अगर क्योंकि एक्स ही लेकर चला जाता है तो फॉर्मूला में रूट अंडर एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स होता है। अब हो सकता है कि इसके एक्स के जगह कुछ अदर होगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ भी एक्स के जगह कुछ अदर होगा तो एक्स की जगह चेंज हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तीसरा का फॉर्मूला आपको लगेगा डी अपॉन डी एक्स, किसका है? साइन एक्स है ना, साइन एक्स, साइन एक्स है, तो क्या होगा, साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स होता है। ध्यान रहे मेरे दोस्त, जहां जहां एक्स है, अगर यहाँ पे एक्स चेंज करेंगे तो उसमें भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो सबसे पहले कॉस एक्स की जगह क्या है, तो कॉस एक्स की जगह क्या है, तो रूट अंडर साइन एक्स है, क्योंकि एक्स तो है नहीं इसमें, एक्स के जगह पे कुछ अदर चीज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? रूट अंडर साइन एक्स। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, पहले कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस साइन एक्स होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस देंगे, साइन देंगे, और एक्स, एक्स क्या है, देखो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स है। अगर यहाँ पे एक्स की जगह कुछ अदर है, जैसे कि यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, रूट अंडर साइन एक्स है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा। गुना, पहले cos x का फॉर्मूला खत्म हो चुका, इतना ही लगता है हो गया। अब इसमें दूसर का में क्या नजर आ रहा है, रूट अंडर नजर आ रहा है। रूट अंडर क्या है, साइन एक्स है, तो रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स होता है। अगर हम यहाँ पे x के जगह, यह जो x आपको नजर आ रहा है, x के जगह हम कुछ अदर चीज रखेंगे तो यहाँ भी x के चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/, क्या लिखेंगे, 1/2 रूट अंडर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रूट के अंदर में क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। फिर गुना कर देंगे, क्योंकि इसके बीच में गुना दिया जाता है। अब बताओ इसमें क्या बच गया, कॉस का फॉर्मूला लगिए गया, रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला लगिए गया, अब क्या बचा, साइन एक्स बचा। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो हम यहाँ पे गुना करके कॉस एक्स लिख देंगे, ठीक है। बनकर रेडी है, बस इसको एक साथ गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यह सबसे बेहतरीन आपका वो बनाने का तरीका, इससे बेहतरीन नहीं मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो जस के तस रहेगा, क्योंकि यही आपको फाइंड करना है, देखो यही आपको ज्ञात करना था। इधर क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए ऊपर वाले को ऊपर में, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस है तो माइनस डाल देंगे, यहाँ पर क्या साइन है, साइन डाल देंगे, रूट अंडर क्या है, साइन एक्स है। आपको ये स्टेप समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर भी आप बता सकते हो, इनटू में क्या है, यहाँ पे कॉस एक्स है, ठीक है। और नीचे में क्या है, नीचे में आपको 2 रूट अंडर क्या है, साइन एक्स है। देखिए अगर आपको समझ में ना आ रहा है तो बेझिझक आप बताइए, पूछिए, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखो मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन था y बराबर रूट और y बराबर कॉस रूट अंडर साइन एक्स था, इसको हमको फाइंड करना, फाइंड मतलब ज्ञात करना, ज्ञात क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना था। चलो ठीक है, हम क्या दोनों पक्षों में अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है कि अवकलन करना। अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। देखो हम मात्र 4 स्टेप में सभी क्वेश्चन को बनाएंगे, 4 स्टेप, मात्र 4 स्टेप। पहला में दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, यानी कि इंग्लिश वाले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में दोनों में क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स से गुना करेंगे। इसमें भी देखो डी अपॉन डी एक्स से गुना किए तो वाई है, तो वाई उतर गया है, यहाँ पर जितना था उतर गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड आप ही सेकेंड स्टेप से अब शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या शुरू करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे फॉर्मूला लगाना। तो सबसे पहले इसमें 3 चैन है, एक तो कॉस है, एक है रूट है, एक है साइन एक्स है। तो कॉस का फॉर्मूला आपका इतना होता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स होता है। कितना होता है, शिफ्ट माइनस साइन एक्स। आप कहोगे सर यहाँ पर रूट अंडर साइन एक्स क्यों आ गया, यहाँ पर तो एक्स आना चाहिए, क्योंकि कॉस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स होता है। मेरे मित्र बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखो यहाँ पर कॉस की जगह क्या है, कॉस एक्स की जगह क्या है, यानी कि कॉस है और यहाँ पे एक्स होना चाहिए, जो यहाँ पर एक्स है, यह एक्स यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन एक्स नहीं है, जितना है उतना ही लिखना पड़ेगा। तो माइनस साइन एक्स के जगह जितना इसमें है उतना लिख दिए, वहां पे एक्स लिखे हैं, तो यहाँ पर कितना है, रूट अंडर साइन एक्स लिख दिए।
गुना हो गया। अब देखो यहाँ पे रूट का बात आता है, तो रूट एक्स का जो फॉर्मूला होता है, रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स होता है ना, रूट अंडर एक्स होता है। अगर देखो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर 2 रूट एक्स हो गया। अगर यहाँ पे एक्स की जगह कुछ अदर चीज रहेगा, जैसे यहाँ पे एक्स की जगह क्या साइन एक्स है, तो क्या लिखेंगे 1/√साइन एक्स, एक्स की जगह क्या साइन एक्स लिखा गया। सेकेंड खत्म। थर्ड में आपको नजर आ रहा होगा रूट का काम हुआ है, थर्ड में क्या हो गया साइन एक्स है, फिर गुना देंगे, सब में बीच में गुना दिया जाता है, ठीक है। साइन एक्स है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स। अब बोलोगे देखो यहां भी एक्स था तो यहाँ पे एक्स था, ठीक है ना, तो यहाँ भी तो एक से है ना, साइन एक्स है तो एक्स से लिखेंगे तो कॉस एक्स। अब सबको एक साथ कर दीजिए, ऊपर वाले को देखो नीचे में कुछ नहीं यानी कि 1 है, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं यानी क्या 1 है, सब गुना में है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर दिए तो ऊपर माइनस साइन रूट अंडर एक्स इंटू गुना कॉस एक्स, नीचे में जो 1 है 1 में गुना करेंगे 2 रूट साइन एक्स से तो उतना ही होगा, फिर 1 है उतना ही होगा, यानी कि 2 रूट साइन एक्स। ये आंसर आ गया। सिंपल स्टेप है, बगल में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का आप याद रखिएगा कौन कौन से फॉर्मूला लागू हो रहा है। तो समझ में आ गया, इजी है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखना मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बनाना क्या है, फिर वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम, फाइंड करना है, मतलब वैल्यू ज्ञात करना है किसका, dy/dx ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखिए पहले, क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, एक मिनट। यह आपका क्वेश्चन रहा, y बराबर क्या है रूट अंडर साइन एक्स। अब देखो इसका ही बनाना बहुत ईजी है, देखो कैसे बनाना है। पहले सबसे पहले लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में, अब इंग्लिश में लिख देते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश वाले को भी एक बार हो जाए, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग, अब थोड़ा इंग्लिश वाला ध्यान रखना, डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट में लिखे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड भी लिख सकते हो या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना, या बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों पर, बोथ साइड विथ, डब्ल्यू मतलब विथ, आर मतलब रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इतना चीज इंग्लिश वाला लिखना हर क्वेश्चन में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हिंदी में इसका मतलब हुआ दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। हिंदी में भी सब में लिख के बता दिए। पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप आपको खुद पता है क्या करना है। सेकेंड स्टेप में आपको दोनों पक्षों में, डिफरेंशिएटिंग का मतलब होता है कि आपको दोनों पक्षों में d/dx से गुना कर दीजिए इतना से, ठीक है ना, ये ना होता है। तो y है, y में अगर इतना से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा dy/dx हो जाएगा, इजकल टू है तो इजकल टू दे दिए, ठीक है। फिर आपको इतना में dy/dx से गुना कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे d/dx हो गया। जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे है वो लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है, हो गया। अब देखो अब बनाना शुरू करना है, दूसरा का स्टेप, तीसरा का स्टेप में बन जाता है, तीसरा का से चौथा स्टेप में खत्म हो जाएगा, देखो कैसे। अब बताइए इसमें कितने फंक्शन है, इसमें किसमें कितने फंक्शन है, तो आपको सर एक रूट है, एक रूट अंडर वाला है, एक आपका साइन एक्स है, यानी कि दो चीज है इसमें, रूट अंडर एक साइन एक्स है ना। तो चलो पहले, पहला तो सबसे पहले रूट ही वाला नजर आ रहा है हमको, तो क्या करेंगे हम जस के तस इसको उतारते हैं, dy/dx जस के तस उतार लिए, इसका तो देखिए। आपको पता है कि रूट अंडर का फॉर्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन में 1/2 रूट एक्स होता है, अगर एक्स में रहे तो, जैसे कि फॉर्मूला में लिख देता हूं इधर, फॉर्मूला ऐसे मैं पहले जस्ट बताया हूं कि अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन रूट अंडर एक्स है अपॉन डी एक्स है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन जब जब यह जो एक्स आपको नजर आ रहा है, यह एक्स, यह चेंज करेगा, जब उस यहाँ पे चेंज करेगा तो यहाँ भी चेंज करेगा। अगर बाई द केस अगर यहाँ पे सिंपल है, अगर यहाँ पे डी रहे, रूट अंडर एक्स के जगह हम यहाँ पे साइन एक्स लिख देते हैं, अपॉन डी एक्स लिख देते हैं, तो यहाँ पे 1/2 रूट साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन याद रहे मेरे दोस्त थोड़ा सा आगे हम अभी नहीं बताएंगे, ये फॉर्मूला इतना हुआ ना, लेकिन ध्यान रहे ये तो क्वेश्चन ही हो गया, आप जो क्वेश्चन में कर रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ हम आपको बताए हैं, ठीक है ना, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो वो गलत था, अभी जो लिख रहे थे गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक साथ यहाँ पे चेंज होगा, ये तभी होता है जब यहाँ पे दो तीन फंक्शन होता है, तभी होता है, ध्यान रहे, एक होता नहीं होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दो है,
तो पहले रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 रूट एक्स क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, हम उतना ही बता रहे हैं जितना भी आपकी आवश्यकता है, ज्यादा डीप में जाएंगे तो इसके अथाह गंगा है। अभी हम उतना ही बताएंगे जितना आपकी आवश्यकता है, जितना से आप अच्छे नंबर कर सकते हो। तो कितना बच्चा इसमें ज्यादा ओवर स्मार्ट वाला होगा, वो कहेगा सर अभी कुछ इधर उधर हो रहा है। तो अभी हम उतना ही बता रहे हैं, याद रहे मेरे दोस्त, जो ज्यादा मतलब हो सकता है बच्चा जो बहुत तेज बच्चा हो, मैथ का धुरंधर हो, जो हमारे तरफ हो, जैसे कि हम पढ़ते थे तो ऐसे ही करते थे। क्वेश्चन देखते थे, भगा, खत्म करो, सीधा हम भगाते थे। हम क्वेश्चन देखते, सॉल्यूशन नहीं देखते थे, क्वेश्चन देखते अरे यार 1 मिनट बन गया, हटा, ऐसे ही करते थे। तो जो बच्चा ऑलरेडी सीख चुका है, जानता है चीज, तो वो डीपली जानता है। तो अभी हम उतना ही बता रहे हैं जितनी आवश्यकता है किसी बच्चे के लिए, ठीक है। अगर डीप में ले जाएंगे, पूरे शुरू से अंत तक ले जाएंगे, समय नहीं बचेगा कि वो सीख पाए। तो अभी उतना ही सिखा रहे जितना से उसका काम निकल जाए, ठीक है ना। चलिए, तो क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला था 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ पर रूट अंडर है, अंदर के रूट के अंदर में क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन एक्स लिख देंगे। और आपको पता है रूट के बाद गुना कर देंगे। अब क्या बचा हुआ है इसमें, एक और क्वेश्चन फंक्शन इसमें साइन एक्स है, और साइन एक्स का फॉर्मूला आपको जस्ट बताए हैं। अगर रूट डिफरेंशिएशन में अगर साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है। तो गुना में क्या लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे, ठीक है। ये ऊपर में है, बटा में कुछ नहीं, 1 है, ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इसकल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में गुना करेंगे 1 में कॉस एक्स से, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, बटा हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन एक्स, आंसर आ गया। यही आपको पूछ रहा था बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया आपका सिंपल। सभी क्वेश्चन में 4 स्टेप, सभी क्वेश्चन में 4 स्टेप, क्वेश्चन क्लियर, इससे इजी कहीं नहीं बताएगा। फॉर्मूला के साथ है, ये फॉर्मूला है, याद रहे मेरे दोस्त, क्या है मेरे दोस्त, हम्म। ठीक है, फॉर्मूला है मेरे दोस्त, फॉर्मूला याद रखियो, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सबका यूजेज हो रहा है, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बात है, आपको यह चीज सीखना है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इसको हम चैन रूल कहते हैं, इसको चैन रूल कहते हैं, और चैन रूल में ही सिखा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, इधर फॉर्मूला लिखा रहा है, इधर आपको समझाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन भी वही हाल है, अगले क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ नहीं। देखो, अब क्या है, इसमें 21 में क्वेश्चन पूछ लिया 2021 में, सब में डेट मेंशन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन सिंपल, आपको क्वेश्चन कहाँ से कहाँ है आपको पता है। इफ मतलब यदि, हिंदी हो या इंग्लिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है। यदि y बराबर रूट अंडर एक्स हो, तो फाइंड कीजिए dy अपॉन dx। तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझिए। आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर, ठीक है। राइटिंग मेरा बहुत गंदा है, ध्यान रखिए, बोला कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अवकलन का मतलब क्या होता है, अवकलन का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स से दोनों पक्षों में गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, वाई है, अगर वाई में हम डी अपॉन वाई में गुना, वाई से देखो, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स से गुना कर दी वाई में, तो यहाँ पे वाई हो गया ये, ठीक है। इस कल टू दे देंगे, इधर भी वही वही हाल है, किससे करना है, डी अपॉन डी एक्स से गुना कर दीजिए, जो है यहाँ पे लिख दीजिए। ऊपर में क्या है, तो रूट अंडर है, साइन है, फिर रूट अंडर एक्स है। अब देखो, मेन फंडा होता है यही पहचानना कि इसमें कितने स्टेप लगा है, कितना चैन है। तो आपको सबसे पहले इसमें आपको यह पहचानना है कि कितने चैन है। तो चैन हम आपको गिनवाते हैं, तो सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, सबसे पहला स्टेप आपका नजर आ रहा है, सबसे पहला में आ रहा है कि रूट अंडर है। सबसे पहला में आपको नजर आ रहा है इसमें रूट है, मैं इसको हटाता हूं, ये आप देखिएगा अच्छे से, इसमें ही देखिए चाहे यहाँ देखिए, बात वही है। सबसे पहला आपका रूट है, क्या है मेरे दोस्त, सबसे पहला आपका रूट अंदर है, यानी कि सबसे पहला रूट है, पहले रूट का हल करेंगे। फिर दूसरका में देखिए, रूट खत्म हो गया, उसके बाद क्या नजर आ रहा है, साइन नजर आ रहा है, यानी कि दूसरका में आपको साइन नजर आ रहा है।
अब जो भी है एक सोचा है उसके अंदर जो भी हो साइन नजर आ रहा है, साइन का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि दूसरका में आपका साइन नजर आ रहा है, ठीक है। फिर तीसरका में क्या नजर, तीसरका स्टेप में क्या है, तीसरका में क्या होगा, फिर से सर रूट नजर आ रहा है, यानी कि तीसरका में फिर से रूट नजर आया, फिर रूट लगाएंगे। चौथा में क्या नजर आया, रूट के बाद फिर एक नजर आ रहा है एक्स है, तो चौथा में क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। एक्स का भी लगा सकते हैं, या जहां पर एक्स आए वहां तक छोड़ सकते हैं। एक्स का लगाओगे, लास्ट में लगाना है तो लगा सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आपको हम बताए थे, देखना, आप कहोगे सर इसमें एक्स क्यों नहीं लगाया, जैसे यहाँ पर रूट अंडर एक्स था, तो हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सेक का फॉर्मूला लगाए, एक स्टेप, दो स्टेप, और सिर्फ रूट अंडर एक्स, एक्स का नहीं लगाए हैं। एक्स का अगर लगा, अगर एक्स का हम लगाते, जैसे कि आपको बता दे, इसमें कितने फंक्शन है, एक सेक है, सेक है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप सेक था, एक मिनट में दोस्त थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या सेक है, फर्स्ट स्टेप में सेक है। दूसरा का स्टेप में क्या है, टेन है, ठीक है ना। आपको मैं यह चीज क्लियर भी कर दूं, टेन है। तीसरा का स्टेप में क्या है, रूट अंडर है। चौथा स्टेप में क्या था, एक्स है ना। अगर एक्स का भी नहीं भी लगाएंगे तब पे भी चलेगा। देखो, अगर हम पहले का स्टेप में सेक का लगा दिए हैं, दूसरा का स्टेप में टेन का लगा दिए, तीसरा का स्टेप में क्या था, रूट अंडर का था, रूट अंडर एक्स था, देखो यहाँ पे एक्स था, एक्स था तो एक्स वाला लगा दिए। चौथा स्टेप में अगर गुना करते हैं, चौथा स्टेप में गुना करके हम एक्स का लगाते हैं, तो एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वन होता है। अगर हम डी कौन डी एक्स है, अगर हम x का ज्ञात कर लेते, जैसे x है, x का डिफरेंशिएशन वन होता है, अगर वन लगाते भी तो लास्ट में वन आता है, वन से गुना करते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गुना करके वन लगा सकते हो, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। आप ऐसा मत समझना कि मैं नहीं, इसलिए बताता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा अगर एडवांस लेवल में लेके गए, बाउंस करेगा 2 फीट ऊपर से, भोजपुरिया लेखा, जिसे रैप गाता नहीं है, अभी खूब चल रहा है, तो इंडस्ट्री के लोगों से पैसा कमाना नहीं मेरा एम था, कुछ ऐसी है, हमको रैप याद नहीं होगा वो यार, भोजपुरी का हो ना, सोना सरिया में परी लागेलू, हाँ, फटाक से याद हो जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, यहाँ भी उस चीज कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रूट अंडर है, साइन है, उसके बाद एक्स है, तीन स्टेप लगा, एक्स का जहां भी लगाइएगा एक्स ना, लास्ट में वो नहीं आएगा, इसलिए एक लेके चलते नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हमको लेकर चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्या, लास्ट में अगर एक्स लेना है तो लीजिए, नहीं तो सिर्फ रूट पर छोड़ दीजिए, तो हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 स्टेप हो गए, चलिए ये क्वेश्चन है, मैंने कुछ नहीं किया, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर उसका डी अपॉन डी एक्स से दोनों में गुना कर दिए, इसमें राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या करेंगे, इसको हल करना शुरू करेंगे। हल करने से पहले हमको क्या चाहिए, रूट अंडर का फॉर्मूला चाहिए, साइन एक्स का फॉर्मूला चाहिए, फिर रूट का फॉर्मूला चाहिए, एक्स का फॉर्मूला चाहिए। शायद आपको रूट का फॉर्मूला याद हो गया होगा, साइन एक्स का फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, और एक्स का फॉर्मूला भी वन ही होता है। चलो हम लगाए बिना फॉर्मूला का, देखिए चलिए, यहाँ पर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स जस के तस उतार देते हैं, इक्वल टू, ठीक है। अब होता है कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे बन जाएगा, चौथा स्टेप में गुना करके लिख दीजिए, काम खत्म। ए टू जेड क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, जितना पैटर्न पे आते हैं। देखो अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रूट वाला, और रूट अंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट अंडर जो भी रहे डाल दीजिए। क्या है, जो भी रहे मतलब क्या हुआ, कि इसके रूट के अंदर जितना आपको नजर आ रहा है सबको लिखना पड़ेगा। रूट के अंदर क्या नजर आ रहा है, साइन नजर आ रहा है, रूट अंडर एक्स नजर आ रहा है, हो गया एक रूट का काम खत्म, खल्लास, गुना कर दीजिए, गुना हो गया। चलिए अब दूसरा का स्टेप में क्या है, इसमें दूसरा का में नजर क्या है, रूट अंडर एक्स का, रूट का फॉर्मूला खत्म हो गया एक, दूसरा का में साइन एक्स का फॉर्मूला नजर आ रहा है, साइन एक्स नहीं, साइन का फॉर्मूला सीधा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साइन के अंदर भी कुछ अदरे रहता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस एक्स होता है, यह अभी कितना बार मैंने पढ़ा दिया, साइन का डिफरेंशिएशन अवकलन कॉस एक्स होता है। तो क्या करेंगे, साइन के कॉस लिखेंगे, कॉस। अब देखो एक्स क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन है, जो भी रहेगा वो लिखेंगे ना, साइन के बाद क्या है, इसके कोफिशिएंट में क्या है, रूट अंडर एक्स है, तो कॉस के साथ में क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स लिखेंगे, फिर गुना कर दीजिए, गुना हो गया। अब देखो दूसर का भी खत्म, पहले का भी सॉल्व हो गया, दूसर का भी सॉल्व, तीसर का में फिर आ रहा है कि रूट वाई है, रूट आ गया। दूसर का में क्या है, रूट, रूट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट। अब अंदर में क्या है देखिए, यहाँ पे तो रूट के अंदर में एक्स है, तो सिर्फ यहाँ पे एक्स लिखेंगे, आंसर यही होगा, बन गया। अगर आपको चाहे मंजूर है तो एक्स वाला लगाइए, एक्स वाला लगाइएगा, एक्स वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में क्या बचा है, एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन सिर्फ वन होता है, तो गुने वन कर दीजिए,
फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो चारों स्टेप खत्म हो गए, आंसर आ गया है। आंसर में क्या कीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं 1 है, ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे से गुना कर दीजिए, आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखो dy अपॉन, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं ताकि हमको लिखने में ठीक रहे। चलिए, ऊपर में कौन कौन से हैं, 1 है, ऊपर में यहाँ पे cos रूट अंडर एक्स, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा, cos रूट अंडर एक्स, और बटा में क्या क्या रहेगा। चलिए नीचे में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 है, रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स है, और 1 है, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे 2 है, रूट अंडर एक्स है, 1 है, यानी कि 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रूट अंडर एक्स है तो रूट अंडर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, इंटू में क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स। यही आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त, देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया हूं, याद रहे मेरे दोस्त, जैसा था सब क्वेश्चन को हम 4 स्टेप में ही बना रहे हैं, और इससे इजी अगर कोई बनाकर बताए, देखो बहुत सारा रूल, एकदम बहुत सारा है, बहुत सारा रूल है मेरे दोस्त बनाने का, लेकिन सबसे बेहतरीन अगर कम समय में सीखने का रूल है तो सिर्फ यही है, हर क्वेश्चन को 4 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में खल्लास, 4 स्टेप में खल्लास, कुछ दिक्कत नहीं है, और फुल नंबर मिलेगा, 2 मार्क्स से कोई नहीं काटने वाला। मैथ्स का रूल होता है, मैथ्स कितने लाइन में बनता है इससे मतलब नहीं है, मैथ का मतलब होता है बनना। ठीक है, वो सीधा समझ में आ जाएगा, इसके बीच में जब गुना दीजिएगा ना, सीधा समझ में आएगा भाई, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला लगाया, ये इसका फॉर्मूला लगाया, उसको सीधा धलक जाएगा, अरे भाई इतना बेहतरीन बना दिया भाई, 2 लाइन में बना दिया, सोच लो। इससे ऐसे ही हम बनाते थे भाई, ऐसे ही हम बनाते थे। अब जो 4 स्टेप में खत्म। अगले क्वेश्चन चले, नहीं समझ में आए कमेंट करियो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, मैथ के साथ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केवल सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव भी है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। कितना में, नंबर देखिए, मात्र 199 में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मात्र 20 से 25 दिन पढ़िए और 400 प्लस ठोक के आइए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी वही हाल होगा, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, देखो तो सही, कुछ नहीं है, मानो तो सब वही काम है सब में, और सब क्वेश्चन में देखो, 2020 में पूछा कौन है, 2021 में पूछ रहा है, 2022 में पूछ रहा है, कोई 2023 में पूछा, भाई क्वेश्चन का पैटर्न वही है, ये 4 स्टेप में बनेगा, हम तो एक स्टेप में बना देंगे। एक स्टेप में सीधा नजर आ रहा है भाई, ये सीधा नजर, ये देखेंगे और बस आंसर लिख देंगे सर सट सीना। भाई आप जो ही है, तो आपको स्टेप सिखा रहे हैं, स्टेप सीखिए, हर क्वेश्चन को 4 स्टेप। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपको मैं घेर दे रहा हूं बार बार, किताब को आपको पता चले कि क्वेश्चन क्या है। y बराबर कॉस रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स है, इसका भी वही हाल करना है जो यहाँ पर सबका हाल कर रहे हैं, मतलब खिचड़ी पका दे रहे हैं साहब। ठीक है ना, चलो क्या लिख लेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो इंग्लिश में एक बार लिखते हैं, आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, अब बोथ साइड लिखो, कभी लिखते भी है कभी नहीं भी लिखते हैं, बोथ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पहला स्टेप खत्म। दूसरा का स्टेप में डिफरेंशिएटिंग का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स से दोनों पक्षों में गुना कर दीजिए, तो y में अगर डी अपॉन डी एक्स से गुना कर देंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, ऊपर में भी ऐसे ही करना है, डी अपॉन डी एक्स रहेगा, जो भी है उतार दीजिए, जो भी है क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर कॉस है, रूट अंडर है, साइन है, और रूट अंडर एक्स है। ठीक है, यही तो है, बस दूसरा का स्टेप क्लियर, तीसरा का स्टेप में हमको बनाना ही होता है। ठीक है, तीसरा का स्टेप में क्लियर बन जाएगा। अब इसमें यह पता लगाओ भाई कितने कितने फंक्शन है, कितने चेन इसमें जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इसमें देखो, यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, बात हुई है, सबसे पहले हमको नजर आ रहा है कि कॉस है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमको कॉस का काम करना है। सेकेंड स्टेप में क्या है, कॉस के बाद कहोगे सर रूट अंडर है, तो सेकेंड स्टेप में हमको रूट अंडर का काम करना है। थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में रूट के बाद साइन है, तो साइन का काम करेंगे, थर्ड स्टेप में साइन का काम होगा। देखो कैसे बनाया जाता है भाई, कैसे, यह देखो इससे बेहतरीन कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं बता सकता है। सबसे पहले कॉस नजर आया तो कॉस, फर्स्ट स्टेप में कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड स्टेप में रूट नजर आ रहा है, रूट का फॉर्मूला लगा कर बना देंगे, सब में गुना करते जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या, साइन है साइन। फोर्थ स्टेप में क्या है, चौथा स्टेप में कहोगे सर फिर से रूट है, तो फिर से रूट लगा देंगे। फिफ्थ स्टेप में अगर ले जाना है
ले जा सकते हो, छोड़ भी सकते हो। फिफ्थ स्टेप में क्या है, पांचवा स्टेप में एक्स है तो एक्स का लगा देंगे। यानी कि ये 4-5 फॉर्म में एक साथ हम बना सकते हैं। और बेसिक तरीका से बनाते थे, क्या करते पता है, 5 बार यानी कि 5 लाइन बढ़ता नीचे, 5 वो लाइन बढ़ता और फतवा वही होता है। तो जो चीज सीखा है, जो सीख रहा है, जान रहा है, तो 5 स्टेप बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैथ में नहीं कहता है कि आप 10 पन्ना में लिख रहे हो, 2 पन्ना में लिख रहे हो, भाई मतलब नहीं है, मैंने समझ में आना चाहिए उसको। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, तो आपको ये पता चल गया कि 5 स्टेप इसमें लगा हुआ है। सबसे पहले कॉस है, फिर रूट अंडर है 2 हुआ, साइन है 3 हुआ, फिर रूट अंडर है 4 हुआ, फिर एक से 5 हुआ, 5 है, चेन लगा हुआ है। सबसे पहले हम dy अपॉन dx उतार लेते हैं, जस के तस सेम टू सेम उतार लिए। ठीक बा, आओ उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है बनाने का काम। तो कॉस का फॉर्मूला भी इधर बगल में हम लिख देते हैं सबका। देखो कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, अगर डी अपॉन डी एक्स रहे, यहाँ पर अगर कॉस एक्स रहता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। याद रहे जहां पे एक्स है वो चेंज भी हो सकता है क्वेश्चन के अनुसार से। ठीक है, उसके बाद रूट अंडर का फॉर्मूला पता ही है, साइन का फॉर्मूला पता ही है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लगता है, तो कॉस में लगाएंगे माइनस, क्या हो लगता है माइनस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन, साइन लिख दिए माइनस साइन। अब देखो यहाँ तो एक्स था, सर यहाँ भी एक्स लिख दीजिए, नहीं भैया यहाँ पे कॉस है, इसका काम कर रहे हैं, वो तो सिर्फ फॉर्मूला पैटर्न बता रहे हैं आपको। कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है, साइन। लेकिन कॉस के बाद जितना एक्स के जगह ना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख रहे हैं, यहाँ पर एक्स की जगह कुछ अदर चीज है, जैसे कि यहाँ पर क्या अदर है, जो भी है कॉस का फॉर्मूला लगा रहा है, इसके बाद में जो भी है लिख देना होगा। रूट अंडर है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, आपको रूट अंडर साइन, यानी कि पहला स्टेप खत्म, कॉस का फॉर्मूला लग चुका है, फिर इसके बीच में आप गुना दीजिए। ठीक है, फिर आगे चलिए। ठीक है, अब क्या है मेरे दोस्त, दूसरा का आपका रूट अंडर एक्स, रूट के बाद है, तो रूट का फॉर्मूला जो होता है 1/2 रूट अंडर। अब देखो रूट के अंदर में क्या लिखाएगा, वही लिखाएगा जो यहाँ पर रूट के अंडर में क्या है, रूट के अंदर में दे रखा है साइन रूट अंडर एक्स, तो यहाँ पर वही लिखेंगे, साइन लिखेंगे, फिर रूट अंडर एक्स लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया, यानी कि दूसरा का भी हमारा काम खल्लास है। ठीक है, फिर गुना देंगे। तीसरा काम में क्या है, साइन एक्स का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि कॉस का खत्म, रूट अंडर एक्स का खत्म, साइन एक्स, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस एक्स की जगह क्या लिखना है भाई, एक्स का आपको पता ही, एक्स तो लिखना नहीं होता है, जो यहाँ पर लगा रहा है साइन एक्स की जगह क्या है, रूट अंडर एक्स, तो यहाँ पर लगाएंगे रूट अंडर एक्स, फिर गुना, यानी कि साइन का भी काम खत्म। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में फिर रूट का बात है, तो रूट में आपको फॉर्मूला पता है, रूट का फॉर्मूला होता है 1/रूट अंडर एक्स। अब देखो अब पता करना है भाई, रूट के अंदर में क्या लिखाएगा, ये इस पर डिपेंड करता है ना, तो क्या यहाँ पे रूट के अंदर एक्स है तो एक्स लिख देंगे। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, इसमें है पहला कॉस है, रूट अंडर है, साइन है, रूट अंडर एक्स है। अब देखो पांचवा स्टेप, चौथा स्टेप क्लियर है, पांचवा स्टेप लगाना है तो लगाइए, ना तो छोड़ दीजिए। बारह बोले एक्स का, एक्स जो है एक्स का लगाना है तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आंसर आ चुका है, इतना ही आंसर होगा, गुना करके लिख दीजिए, आंसर आ गया। लेकिन हम एक्स है तो एक्स गुने एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 हो गया। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फाइव स्टेप, 5 स्टेप में क्वेश्चन क्लियर, और एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। अब इसको गुना कर दीजिए, ये ऊपर में यानी कि बटा में 1 है, यहाँ पर ऊपर में बटा में 1 है, यहाँ पर क्या 1 है, ऊपर वाले को ऊपर से गुना कीजिए, नीचे वाले को नीचे गुना कीजिए, आंसर लिख दीजिए, काम खत्म हो गया। चलिए हम लिखने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहला हमारे पास है dy/dx है, जस के तस सेम टू सेम उतार दिए। ठीक है, अब ऊपर वाले में गुना करना, देखो यहाँ पर और यहाँ पर ऊपर में है, गुना करना है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं, माइनस है, साइन है, रूट अंडर है, साइन, फिर रूट अंडर एक्स है, जो भी तस उतार दिया। फिर यहाँ इंटू में है, इंटू में क्या है, कॉस रूट अंडर एक्स, इंटू में क्या लिखेंगे, कॉस रूट अंडर एक्स। उसके बाद ऊपर में काम खत्म हो गया, बट्टा, नीचे में आपको यहाँ पे 2√x नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे है, दोनों को गुना कर दीजिए। तो 2 में 2 से क्योंकि गुना हो रहा है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे, 4 प्राप्त होगा। पहले इसको लिखना है, चाहे उसको लिखना है, जिसको लिखना है लिख देंगे, रूट अंडर एक्स है, फिर उसके बाद रूट अंडर क्या है, यहाँ पर है साइन रूट अंडर एक्स। ठीक है, यह आपका आंसर आ चुका है।
कोई दिक्कत नहीं। कितने स्टेप? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 स्टेप में क्वेश्चन क्लियर। हम इसको हटाते हैं। 4 स्टेप में क्वेश्चन क्लियर है या ना? क्लियर हो रहा है ना? चलो ठीक है, मजा तो आ रहा होगा भाई। यही होता है क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन बनाने में जब मजा आता है ना, तो मजा आएगा पढ़ने में। चलिए अगले क्वेश्चन देखना। छठा क्वेश्चन क्या कहियो? फिर वही बात देखो, अब थोड़ा सा एक अलग रूल का क्वेश्चन आया है, तो इस अलग रूल पर हम बताते हैं रूल क्या है, ठीक है ना। चैन रूल का क्वेश्चन शायद खत्म हो चुका है, देखते हैं और है क्या। अब नहीं है शायद चैन रूल का, मैं देख लेता हूँ। हाँ एक दो और है, एक दो है तो आपको लास्ट में समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, यह क्वेश्चन कुछ अलग पैटर्न का है, तो पैटर्न अलग है तो हम आपको बनाने का तरीका भी सिखा देते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन 2-3 पैटर्न से आता है, ज्यादातर चैन रूल वाला आता है। ये क्वेश्चन 2021 का है। वो फाइंड करना है, फाइंड मतलब वैल्यू ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है dy अपॉन dx, ठीक है ना। अगर y बराबर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स हो। बनाना कैसे है, सेम कंडीशन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें रूल अलग लगेगा। जैसे कि इसमें क्या है, आपको दो फंक्शन, एक ऊपर है एक नीचे है। अब देखो अगर y बराबर, अगर देखो y बराबर, अगर दो फंक्शन देखो, ऊपर फंक्शन एक नीचे फंक्शन, एक ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करने का जो रूल कहता है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन का भाग कह सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन का भाग होता है, एक गुना भी होता है एक भाग भी होता है। तो पहले भाग सीख रहे हो तो भाग सीख लीजिए, गुना भी सिखा देते हैं। तो दो चीजें मैं यहाँ पर बगल में लिख रहा हूँ, याद रहे। अगर आपको डिफरेंशिएशन का गुना दे, y बराबर अगर डिफरेंशिएशन गुना यानी कि u इंटू वी दे, ठीक है ना, क्या दे, u इंटू वी दे, यानी कि दो अलग अलग फंक्शन है, u अलग है v अलग है, ये अलग अलग फंक्शन दो है। अगर ऐसा मिले तो डिफरेंशिएशन करना है dy अपॉन dx, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो इजी होगा। इसमें भी करेंगे dy अपॉन dx, u इंटू वी होगा, दो फंक्शन है। इसको क्या बनाएंगे, आप बोलोगे सर इसका एकता कर दीजिए, इसका एकता कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ऐसा नहीं। ये अलग अलग फंक्शन है, ये अलग अलग फंक्शन है, मेरे तो ध्यान रहे। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो इसका होगा dy अपॉन dx। पहले एक को डिफरेंशिएशन करेंगे, एक को बाहर रखेंगे। जैसे कि इस दोनों में से कोई एक को चूज कर, जैसे पहले u है तो u को छोड़ दीजिए और v का डिफरेंशिएशन ज्ञात कर दीजिए, फिर बीच में प्लस दे दीजिए। मैंने क्या किया, u को बाहर कर दिया, v को डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको छोड़ देना है। किसका हो चुका है, v का, यानी कि v को बाहर रख दीजिए और u को डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखो u का डिफरेंशिएशन, और जो भी डिफरेंशिएशन करके आएगा वो हल हो जाएगा। भाग भी इसी पैटर्न पे काम करता है। पीएस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम इसका काम नहीं है तो इसको छोड़ रहे हैं, हम भाग वाला बताने वाले हैं, इसको हटाओ, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, सीखे। अब देखो क्या करेंगे हम, अगर जैसे कि यहाँ पर जो अभी बनाने वाले हैं, ये तो आपको भाग वाला है तो भाग वाला सिखाते हैं। देखो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे u बटा v रहे, u बटा v दो फंक्शन है, एक ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx की बात कर लेते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, इधर भी d अपॉन dx, यानी कि गुना किससे, u अपॉन v है ऊपर में, दो फंक्शन है एक ऊपर में एक नीचे में। तो क्या करेंगे, नीचे वाला को पहले, देखो क्या करते हैं, अब बता देते हैं आपको, आराम से समझना इस चीज को। ये तो समझ गए ना कि भाई ये क्वेश्चन था, इसमें दोनों में dy अपॉन dx, डी अपॉन dx से गुना भाग दोनों में करते, दोनों पक्ष में, ये तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आपको पता है। जस्ट के तस उतार दिए। यहाँ पे बात करते हैं, दो फंक्शन है, तो जो नीचे वाला फंक्शन है, नीचे क्या v है, तो v को यहाँ पर रख देंगे और क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि u का डिफरेंशिएशन कर दिए। मैंने क्या किया, v नीचे है तो v को ऊपर रख देंगे और बगल में u का डिफरेंशिएशन कर देंगे और बीच में माइनस दे देंगे, बीच में माइनस दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भी इधर हटाते हैं, माइनस दे दिए। अब क्या करेंगे, सिंपल है। अब क्या करेंगे, इसमें दो फंक्शन है u और v है। अब क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले देखो भाग में चीज ध्यान रखना, नीचे जो आपका फंक्शन v है, v को बाहर रख के u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, माइनस दीजिए। फिर अब u को बाहर रख के v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए बटा, सबके बटा में जो आपका नीचे क्या है v है, तो v के स्क्वायर कर दीजिए। यही एक पैटर्न लगाना है, इस पैटर्न पे आपको बनाना है, यह क्वेश्चन को याद रहे। अब देखो पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। इसमें u कौन है, v कौन है, सबसे पहले हम क्या करें, पहला स्टेप में हम दोनों पक्षों में लिख देते हैं अवकलन करने पर। लिख दिए, दोनों पक्षों में अवकलन करने पे कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स है, y है तो y यहाँ पे डाल देंगे, इसकल टू, उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, ऊपर जो भी है लिख देंगे यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स है, यही होगा। अब बताओ इसमें u कौन है, v कौन है, मैं एक पैटर्न समझा रहा था। अब कहोगे सर ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहला स्टेप ये जस्ट के तहत उतारेंगे हम। देखो अब क्या करना है, आपको पहले ही बता दिया, इसमें u कौन है, ऊपर वाला u है, नीचे वाला भी है, पैटर्न हमको इस पर लाना है। यानी कि नीचे जो है सबसे पहले बाहर रहेगा, यानी कि नीचे भी है, ठीक है ना, मैं बगल में लिख रहा हूँ सिर्फ पहचानने के लिए, ऊपर u है नीचे भी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस पैटर्न पे बैठाइए, जहां u भी है वहां पे रूट v की जगह क्या है, रूट अंडर कॉस एक्स है, यानी कि v की जगह रूट अंडर कॉस एक्स, और u की जगह क्या है, u यहाँ पे है, यहाँ पे u की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले को लिख देंगे बगल में यहाँ पर रूट अंडर कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर जो आपका है यानी कि u है, ऊपर में क्या है, u है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स है अपॉन टी एक्स है, फिर बीच में माइनस देना रूल कहता है, माइनस दे दिए, देखो यहाँ पे माइनस दे दिए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें तो ही फंक्शन है ना, अब जिसको बाहर रखिए उसको अंदर रखिए, यानी कि इसमें साइन, अब देखो क्या होगा, इसमें दो फंक्शन है, रूट अंडर साइन कॉस एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो अब साइन स्क्वायर एक्स को बाहर रखेंगे, यानी कि यहाँ पर रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स को बाहर, और डिफरेंशिएशन किसको करेंगे अब जो बाहर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि रूट अंडर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट अंडर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। यह हो गया रूल पे, सॉरी यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स छूट गया, ठीक है, हो गया। तो बटा में, सबके बटा में क्या करेंगे, जितना है सबके बटा में क्या करेंगे, आपको पता है जो नीचे आपका v है उसका स्क्वायर करेंगे, नीचे क्या है, तो आपका cos रूट अंडर cos x है, तो रूट अंडर cos x का रूट अंडर cos x का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखो पैटर्न यही चलेगा, दूसरा कुछ नहीं। देखो u है ये v, सॉरी v है, सॉरी v है ना, ये u है, देखो u है, माइनस है, ये u है, तो यहाँ पे देखो u की जगह u है, v है तो v यहाँ पे है, हो गया। नीचे में v स्क्वायर, यानी कि नीचे जो v स्क्वायर है नीचे है, तो यहाँ भी नीचे है, तो नीचे का स्क्वायर हो गया। पैटर्न यही है, समझ के आना, यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला बैठाए हैं, लेकिन पैटर्न क्या है समझिए, मैं फिर से समझा देता हूँ। यह भाग है, डिफरेंशिएशन का जिसको भाग कहते हैं, दो फंक्शन एक ऊपर एक नीचे होता है, तो क्या करेंगे, पहले नीचे वाले को लिख दीजिए, फिर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर माइनस दीजिए। अब क्या कीजिए, अब नीचे वाला को डिफरेंशिएशन करके ऊपर वाला का लिख दीजिए, यानी कि ऊपर वाला का लिखिए, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी कि सिंपल है। पहले ये चीज आपको, यह जो पहल का स्टेप समझ गए ना, उसके बाद आसान है कि नीचे वाला जो है उसको बाहर रखना है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, पहला स्टेप समझ गए ना। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सिंपल है, जो इसमें बाहर है उसका डिफरेंशिएशन करना है, जो इसमें अंदर है उसको बाहर रखना है ना, और नीचे आपका जो है उसका स्क्वायर कर देना है, बटा देना, यह हो चुका। अब इसको बनाने का हमको काम करना है, ठीक है ना। अब चलो, अब देखिए, हम ऐसे इसको हो सके तो मिटा सकते हैं अगर जगह कम पड़े तो। अब देखो, अब बनाने का काम करना है, अब इसमें फॉर्मूला यूज होना होगा। अब डी अपन डी एक्स सम टू सम उतार दिए। अब देखो इसका में तो कुछ करना ही नहीं है,
क्योंकि इसमें तो कुछ डिफरेंशिएशन है ही नहीं, तो जस्ट के तस सेम टू सेम उतारेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट अंडर कॉस एक्स, कुछ नहीं करना, और इसमें गुना ही है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x होता है, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, इसलिए मैं बोला हूँ फॉर्मूला याद रखिए जरा। देखो डिफरेंशिएशन की बात कर ले, डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, या कभी कभी इसका फॉर्मूला जो होता है, दो फॉर्मूला होता है, या तो आप होता है इसका टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या होता है मेरे दोस्त, तो याद रहे साइन स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है दो होता है, या टू साइन एक्स कॉस एक्स, या क्या होता है साइन 2x, क्या होता है साइन 2x, साइन अंदर में 2x होता है, ठीक है। यह चीज में से जो मन करे वो फॉर्मूला लगा दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन के आएगा, इंटू में आ जाएगा आपको साइन 2x, हम साइन 2x डाल दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, साइन 2x डालिए या 2x टू साइन एक्स कॉस एक्स डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मूला इसी का होता है। फिर माइनस है, बीच में माइनस दे दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स तो बाहर है बेचारा, इसको तो कुछ करने के मतलब ही नहीं है, तो साइन स्क्वायर एक्स को बाहर रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाहर रखते हैं, इंटू। अब देखो यहां पर क्या है, रूट अंडर कॉस एक्स है, मैं यहां पे थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, हो सकता है यहां पर इसको, देखो यहां पर जो था, यहां पर क्या था, रूट अंडर कॉस एक्स, था ना, यानी कि डी अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स, यानी कि अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बस वही वाला रूल लगाएंगे। इसमें कितने फंक्शन है, यानी कि हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा दें, हम चाहे नहीं हटा देते, इधर बनाते, देखो देखो वहां पर जो है, देखो ये साइन साइन स्क्वायर एक्स उतर गया, यहाँ पे इनटू मतलब गुना है, ठीक है ना। अब जो बनाना किसको है, इसको बनाना, मतलब केला की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, डी अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, इसका कैसे बना पाओगे, देखो सिंपल है, इसमें भी दो फंक्शन है ना, एक तो रूट वाला काम करेंगे पहला स्टेप, तो सरका में कॉस एक्स है, यानी कि रूट का काम करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, पहले रूट है तो रूट का फॉर्मूला था 1/2 रूट एक्स की जगह क्या है, रूट के अंदर क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स लिखेंगे, फिर गुना करेंगे, उसके बाद कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस साइन एक्स, यानी कि जो बन का रेडी हुआ ऊपर में माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, -2, सॉरी माइनस नहीं होगा, 2 रूट कॉस एक्स, यही तो होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, पहले रूट अंडर एक्स है, फिर कॉस एक्स है, तो रूट अंडर एक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स डाल देंगे, फिर गुना, मैं इसको हटाता हूँ, ऐसे मैं सब को हटा देता हूँ ताकि हमको बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए इस सिर्फ बना रहा हूं तो क्या होगा, गुना है, 1/2 रूट कॉस एक्स होगा, अब फिर यहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस, क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है, इतना हो गया। और सबके बटा की बात करें, सबकी बटा में आपको जो है ऑलरेडी यहाँ पर, अच्छा जिलेबी टिप आ गया ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा हो गया, नीचे में क्या आपको पता है, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ कॉस एक्स बचेगा। अब बस ये हल हो चुका है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, और सिर्फ cos x बचा है, cos x को क्या करना है हमको, सॉरी अब इसको क्या करना है, एक साथ गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, तो गुना करें हम, ठीक है, इतना है, सेम टू सेम उतार दीजिए आप लोग, ठीक है। देखो dy अपॉन डी एक्स को उधर ले जा रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे dy अपॉन डी एक्स, चलिए ऊपर में जो भी है उसको गुना कर दीजिए एक साथ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, देख यहाँ पर है, यहाँ पर बीच में माइनस याद रहे, माइनस है, इसको गुना करके लिख देते हैं, इसको गुना करके लिख देते हैं, और यहाँ पर cos x से बटाना है, चाहे यहाँ पे आंसर आ चुका है मान लो एक प्रकार से, ठीक है ना, तो ऊपर में क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट अंडर कॉस एक्स इंटू साइन 2x माइनस,
ठीक है। माइनस के बाद क्या है, देखो यहाँ पर देखो ये चीज, इसमें दो चीज है, एक ऊपर एक नीचे है। ऊपर वाला में क्या है, यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर आकर प्लस कर देगा, यहाँ भी माइनस है, गुना कर रहे हैं तो बाहर वाला ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस होगा कि नहीं, होगा ना, बिल्कुल। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स ऊपर में, यहाँ पे साइन एक्स ऊपर में गुना होगा तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्यू एक्स हो जाएगा, यानी कि साइन के पावर 3x हो जाएगा। और बटा में जो है वो लिख देते हैं, बटा में क्या है, 2√अंडर cos x है, तो बटा में क्या होगा, 2√अंडर cos x, और सब के बटा में क्या है, cos x है। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर है मेरे दोस्त, ये dy/dx। और यह चीज को हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि बटा के सामने रहता है ना, ठीक रहता है। यही आंसर आ गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा मेरा राइटिंग बहुत गंदा है मेरे दोस्त, ये चीज आप खुद देख सकते हो कि मेरे राइटिंग में कितना, क्योंकि हम ऐसे ही लिखते ही हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते, बनाने का प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बनाइए, बिल्कुल बनेगा। नहीं समझ में आएगा बताइएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन देखो, 1:30 बज चुके हैं, सोच लो कितने देर से हम क्लास ले रहे हैं, 1 घंटे प्लस हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यह क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा है। यह क्वेश्चन जो आपको है, इसमें कैसे बनेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, देखो अब कुछ पैटर्न अलग अलग चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने योग्य है। इसको बनाना है तो दोनों पक्षों में हमको लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग कैसे लगेगा देखिए, आप बताते हैं। यह क्वेश्चन है आपको, फिर वही ज्ञात करना है dy/dx। ठीक है, सब में वही ज्ञात करना होगा, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है dy/dx। ठीक है ना, हमको इसमें सबसे पहले दिख रहा है, नजर आ रहा है कि साइन एक्स के पावर में लॉग एक्स है, तो इसको कैसे बना पाओगे भाई, दिक्कत यहाँ है, कैसे बनेगा ये? तो सिंपल क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में लॉग लगा देंगे। लॉग लगा के बना सकते हैं, बहुत इजी से बन जाएगा। ऐसे नहीं बन पाएगा मेरे दोस्त, ऐसे जब भी अगर कभी भी क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन होगा, या कभी कभी वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर गुना में रहे, इक्वल टू में रहे, आपको साइन एक्स के पावर एक्स रहे, ऐसे रहे पावर में, तो जब भी मिलेगा तो दोनों में लॉग लगाने पड़ेंगे। कभी कभी आपको मिलेंगे, देखना नॉर्मल क्वेश्चन होते बन जाते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। जैसे कि आपको y के पावर x के पावर m दे देते हैं, m दे दे, यहाँ पर x और y के पावर n दे दे, x और y के पावर x पावर n दे दे। ऐसे जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको दोनों पक्षों में लॉग को लगाना पड़ता है। लॉग कैसे काम करता है आपको तो मैं बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए, जैसे कि यह हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे नॉर्मली आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, आइए। ठीक है, अब देखो अगर हम दोनों पक्षों में लॉग लगा देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि दोनों पक्षों में लॉग लगाने पर, ये लॉग से गुना करने पर, लगाने पर, यानी कि इसमें अगर लॉग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा ये, इसकल टू इसमें अगर लॉग लगा देंगे तो लॉग, जो उसके बाद जो भी है लिख दीजिए, क्या है, साइन है, साइन एक्स के पावर जो भी है लिख दीजिए, लॉग एक्स। ठीक है, क्या कि लॉग लगा दी तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं हमको, देखो यही तो आया ना। यहाँ पे y की जगह log y हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, ये जितना है उसके पहले log लगा दिए दोनों में, फिर से log से log काट देंगे, फर्क ही नहीं पड़ा। ये लगाया क्यों है, क्योंकि जो उसके पावर में वो नीचे आ जाए, क्योंकि देखो एक log का फॉर्मूला दिया जाता है, अगर log a के पावर b हो, समझना, ये log है और a के पावर b है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, यह जो आपका जो b ऊपर पावर में दिख रहा है 1 है, यह आपको पहले चलाता है, यानी कि देखो कैसे, b हो जाएगा पहले, log हो जाएगा a हो जाएगा, यानी कि क्या समझ में आया, यानी कि जो a की पावर जितना था वो पहले आ गया, b पहले आ गया, यानी कि सेम करने से log log साइन x के पावर log x, यानी कि log x पहले आ जाना चाहिए, यानी कि हमारा यहाँ पे log y तो log y ही रहेगा। जो सिंपल कहा गया, जो यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर a है, a की जगह क्या पे साइन x है, साइन x के पावर क्या है, जो भी रहेगा वो गुना में आ जाना चाहिए, क्योंकि a की पावर b था तो b log a लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है, यानी कि जो पावर में वो गुना में आ सकता है। उसी तरह से log साइन x की पावर क्या, log x है, तो log x गुना में आ जाना चाहिए, यानी कि यह जो log x है पहले लिखा जाएगा log x, फिर यह इंटू, गुना मतलब इंटू log साइन x, यही है देखो,
यहां पर देखो जो मैंने लिखा था कि लॉग ए के पावर बी, तो क्या हो गया, बी जो है आपका, ये बी जो है पहले आ गया, फिर लॉग ए, यानी कि लॉग ए जस के तस, तो यहाँ पर जो लॉग साइन एक्स है तो लॉग साइन एक्स यहाँ पे लिखा गया, जो पावर में था पहले आ गया। ये फॉर्मूला होता है, हम इसीलिए किया ऐसा। तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आपको दो फंक्शन आप देख लीजिए कैसे, इसमें आपको दो फंक्शन नजर आ रहा होगा, एक तो इधर है ले हैं, इसमें देखो लॉग एक्स अलग है, फिर लॉग साइन एक्स अलग है, इसके बीच में गुना है, याद रहे मेरे, तो पॉइंट मतलब गुना। ये दो फंक्शन, यानी कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, तो गुना वाला, यानी कि डिफरेंशिएशन का गुना का बात होगा। ऐसा नहीं कि सर लॉग एक्स है तो लगा दीजिए, लॉग है फिर साइन एक्स है, जो पहले हम चैन रूल लगा, उसमें चैन और फंक्शन में अलग बात है, ये दो अलग अलग फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। तो अब देखो इसमें कौन से रूल लगते हैं, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब देखो यह क्वेश्चन अब बनने के लिए रेडी है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपका 3-4 स्टेप में क्लियर हो जाएगा, ये चीज लिख दी। अब देखिए, अब सभी में डिफरेंशिएटिंग, यानी कि डिफरेंशिएटिंग का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स से गुना कर दीजिए। तो इधर आपका लॉग एक्स है तो लॉग वाई है, सॉरी लॉग वाई है तो लॉग वाई लिख दीजिए, ठीक है, इस टू में। इधर में दो फंक्शन है, तो पहले हम डिफरेंशिएटिंग लगा देते हैं, डी अपॉन क्या लगाएंगे, डी एक्स। दो फंक्शन कौन कौन से, एक लॉग एक्स है, इनटू में क्या है, लॉग साइन एक्स, है ना। चलिए, ये चीज है, आराम से इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं सिंपल बेस में, देखिए कैसे हो गए। अब देखो क्या कर सकते हैं इसको, हम प्रयास करते हैं कि इतना ही क्वेश्चन रहने दे आज, ठीक है, बहुत समय हो चुके, हम खाना भी आज अभी तक नहीं खाए हैं, भूख लगा हो जोर से। अब देखो, अब क्या करेंगे हम इसको, दो फंक्शन है तो दो फंक्शन को कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखा देता हूं। पहले इधर स्टेप देखो, इधर भी अब बनने वाला हो चुका है, तो याद रहे डिफरेंशिएशन में अगर डी लॉग रहे, लॉग एक्स रहता है अपॉन डी एक्स रहता है, इसका फॉर्मूला था 1/x होता है, यानी कि सिंपल यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स हो गया, इसका फॉर्मूला होता है। अगर चेंज रहे तो इसमें बताओ कोई कौन सा फॉर्मूला है, एक लॉग है एक वाई है, एक लॉग है एक वाई है, दो फंक्शन है, तो इसमें लॉग है एक वाई है कि नहीं। तो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पर लिखता हूं, लॉग एक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/x होता है, एक्स की जगह क्या है, वाई है तो वाई डाल देते हैं। पहला इसका बनाने के बाद पहले लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, और वाई का फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, कुछ होता नहीं, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स तो रहेगा ही ना, छूटेगा थोड़ी ना। चलिए, y होने की वजह से dy अपॉन dx, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम dy अपॉन dx अभी भी रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, अब देखो इधर ये हो चुका है, इधर के स्टेप। इधर में देखो दो फंक्शन है, एक u है एक v है, इसमें क्या करेंगे, पहले एक को बाहर रखेंगे, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर एक को बाहर रख के एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब समझिए, ये हो गया। जैसे कि अगर आपको dy अपॉन dx है, ठीक है, अगर इधर दो फंक्शन है, अगर जैसे कि u है एक v है, इसमें u और v दो फंक्शन है, एक को क्या करेंगे, पहले हम एक को बाहर रखेंगे, u को बाहर रख रहे हैं तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस देंगे बीच में, क्या देंगे बीच में, प्लस देंगे, और क्या करेंगे, जो बाहर है उसको डिफरेंशिएट करके भीतर है उसको बाहर करेंगे, यानी कि v को बाहर करके u का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये चीज समझिए, वही चीज है यहाँ पे, एक को बाहर रखेंगे तो एक का डिफरेंस, जैसे log x को हम बाहर रख दें, यहाँ पे log x को क्या कर रहे हैं, log x को बाहर रख रहे हैं, तो हमको डिफरेंशिएशन कितना कर किसको करना पड़ेगा, log sin x का अपॉन dx, फिर बीच में प्लस देना रूल कहता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिसको बाहर रखे हैं उसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसको भीतर रख के, जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर रखे हैं उसको बाहर रखेंगे, यानी कि log sin x को बाहर रखना पड़ेगा हमको। अब तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, log sin x। अब ये सब मिटाने वाले हम, अब क्योंकि बनाना है तो भाई इसको मिटाना पड़ेगा ना। चलिए, log sin x को बाहर कर दिए, अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log x, क्योंकि
दो इसमें फंक्शन है तो पहले एक को डिफरेंशिएशन करते हो, एक को बाहर रखते हैं, फिर प्लस करके जिसका डिफरेंशिएशन हो गया, जैसे इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहे हैं तो इसको बाहर रख के यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का करेंगे अपॉन dx। समझ में आया? ये चीज हो गया। अब इसका आप बनाना शुरू करेंगे। अब बनेगा, देखिए देखो पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, चौथा स्टेप में बन के रेडी। क्योंकि ये चीज था थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करने के लिए था, ठीक है ना। अब देखिए यह जो y आपको इधर भी नजर आ रहा है तो y को उधर गुना कर देंगे बाद में, ठीक है ना, या अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको सॉल्व तो कर ले, उसके बाद करते हैं, या पहले ही कर दे, बताओ। देखो यह y जो नीचे है क्रॉस मल्टीप्लाई में, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह y उधर ऊपर में चला जाएगा, ऊपर में हम कर ही देते हैं। इधर क्या बचेगा, dy अपॉन dx सिर्फ बचेगा, इधर क्या बचेगा, dy अपॉन dx बच रहा है, देखो। और यह नीचे वाला y ऊपर में गुना हो जाएगा तो y हो जाएगा, सभी में गुना हो जाएगा। अब देखो ये सभी ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये y से गुना हो रहा है, ठीक है। क्योंकि नीचे जब y होता है, जैसे सपोज दैट इधर x आपको y है, इधर x है, इधर आपको लिख देना है sin x प्लस cos x। अगर y को उधर गुना करेंगे, अगर यहाँ पे बटा में सपोज 1/y है, तो y जब गुना होगा तो x इक्वल टू क्या होगा, y जो होगा ये sin x प्लस cos x, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, फिर बाहर से गुना होता है, ठीक है ना। ये y जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, उसी तरह यह जो आपका है, यह जो पोर्शन है इसके बाहर y रहेगा, क्योंकि सभी में गुना होने वाला है y, तो y बाहर रखते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन करना नहीं है तो हम log x यहाँ पे डाल देते हैं, इनटू है log sin x का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, log sin x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है cot x। क्या होता है मेरे दोस्त, cot x, ध्यान रहे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप क्या हो जाएगा, log sin x अगर रहे, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cot x। क्या होता है, cot x। तो इस चीज का हम log sin x की जगह हम cot x यूज कर सकते हैं, cot x, फिर प्लस है, प्लस दे दिए, log sin x 10 के 10 उतरने वाला है, log sin x, फिर इंटू है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। फॉर्मूला इसका होता है, सिंपल है। यह बनकर रेडी हो चुका है आंसर के लिए, बन चुका है, लेकिन यहाँ पे y है तो y का वैल्यू भी कुछ है, तो y बराबर यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो y की जगह वो डाल देंगे, ठीक है ना। चलो ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा हो सकता है इसमें दिक्कत हो, जो नए बच्चे उसको दिक्कत हो, पुराने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो गर्दा उड़ा देगा, हमको पता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ सिंपल में, इक्वल टू है, चलिए हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं और आंसर लिखते हैं फटाक से। और मेरे दोस्त ध्यान रहे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लीजिए। हम ये चीज को यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, जस्ट के तस उतार दिए, इक्वल टू दे दिए, ठीक है ना। अब देखो y है, y का वैल्यू हमको y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर इतना दे रखा है क्वेश्चन में, तो y की जगह हम इस चीज को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन x के पावर log x, और इंटू में क्या है, इंटू में जो भी है लिख दीजिए, इंटू में क्या है यहाँ पे, log x cot x, ठीक है ना। इंटू cot x, फिर प्लस है, उसका log sin x अपॉन x है, पर में log, यही आंसर है आपका, याद रहे। ये आंसर है आपका, ध्यान रहे, ठीक है ना। ये 7 क्वेश्चन क्लियर है। ऐसे इसमें तो क्वेश्चन 15 है, लेकिन समय इतना ना ज्यादा लग रहा है, तो हम प्रयास करते हैं कि आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मुझे भी अभी निकलना है कहीं, ठीक है। और मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ थोड़ा देर में, तो प्लीज आप लोग देखने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो मैथ में अगर अच्छे नंबर लाना है तो डेली मैं मैथ की क्लास लेके आ रहा हूँ, आप डेली आएंगे, ठीक है। इसका बचा हुआ क्वेश्चन कल लेके आएंगे मेरे दोस्त, तो फटाफट से रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और यह 15 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा एक बार लाइक करके दोस्त में शेयर करना, फिर देखना कैसे। और यह पीडीएफ अभी हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना।
या मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक आ जाएगा स्कैनर। स्कैनर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये गूगल पर गूगल स्कैन आता है, गूगल के स्कैन करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे डालोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पास चला जाएगा। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और वहाँ से आराम से बना सकते हैं। अभी यहाँ पर स्कैनर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना, तो फटाफट क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए मेरे दोस्त, और पीडीएफ नोट्स लेना ना मत भूलिएगा। मात्र 199 लग रहा है, ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक स्कैनर आया, इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट लो और ये स्कैनर से क्या करना है, मोबाइल, अपना जो मोबाइल होता है इसमें गूगल लेंस होता है, यहाँ पर गूगल के पास यहाँ पे एक स्कैन फोटो खींचने का ऑप्शन आता है इस तरह से। ठीक है ना, हाँ फोटो आ रहा है, हम इसको स्कैन करेंगे, यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आप फोटो खींचोगे ना तो यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आता है, स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपके पास मोबाइल में डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट चला जाएगा और आप वहां से स्क्रीनशॉट लिया नोट डाउन करके लिख सकते हो। तो ये इसको फोटो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, यह ले लोगे पूरे क्वेश्चन आपके पास मानो चला गया। ठीक है ना, ऐसे हम तो लेंगे ही हमारा तो जरूरी है भाई, क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है। चलिए, चलो मेरे दोस्त, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।